मैं राकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं जलालपुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत में और हमारे साथ में मौजूद हैं देवानंद मिश्रा जी, मुखिया प्रत्याशी हैं माधोपुर पंचायत से। हम इनसे चलकर के तमाम बातें करेंगे कि आखिरकार ये पंचायती मुद्दा क्या लेकर के जा रहे हैं अपने पंचायत में और कहां तक जो विकास स्तर रहा है पिछले 5 सालों में पंचायत का, उसके बारे में तमाम बातचीत करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका पंचायत का पिछले 5 सालों का क्या कुछ हाल रहा है। हमारे पंचायत में पिछले 5 सालों में जो वर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने बड़ी और लुभावन वादे किए थे जनता के साथ कि हम आएंगे तो जल निकासी करेंगे, हम आएंगे तो सभी वर्गों के सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे, हम आएंगे तो ज़मीन संबंधी दाखिल खारिज या ज़मीन संबंधी जो भी कार्य है उसमें हम लोगों को सुगम व्यवस्था देंगे। तो आपको क्या लगता है जल निकासी और ऐसी आप हम उम्मीदवार हैं, हो सकता है उम्मीदवार किसी उम्मीदवार के बारे में गलत भी टिप्पणी करे, इसलिए आप मीडिया से जुड़े हैं। आप हमारे ग्राम में चल जाइए मिसरौलिया में, जाके आप देखिए कि जितना भी नल जल का काम हुआ है उनका पूर्ण रूप से जल निकासी हुआ है। आप जाके आप खुद आकलन कीजिए, अब मुआयना कीजिए। आप माधोपुर में जाइए, आप जहाँ सामने बैठे हैं, आप हमको बताइए कि अभी मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार में है, मुख्यमंत्री ने एक ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया जो 7 निश्चय योजनाएं हैं, क्या आपके पंचायत में उस पर नहीं? फेल है। हमारे यहाँ 7 निश्चय योजना पूरी तरह फेल है। उसका मैं एक और जैसे कि इंदिरा आवास योजना हो गया या फिर नल जल हो गया, ऐसे इंदिरा आवास में तो 1,20,000 का इंदिरा आवास आता है। इसमें से 20,60,000 ना? नहीं, पहले 1,20,000 आता था। नहीं सॉरी, 1,40,000 आता था। उसमें से जनता को 40 का 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाता था। और 20 जो आपका सरकार ने जो आवास सहायक नियुक्त किया है वो 20,000 रुपये ले लेता था। तो आप हमको ये बात बताइए कि वो आवास सहायक हो जो सरकारी कर्मचारी है, बिना जनप्रतिनिधि के मिली भगत के उसको संभव है कि वो पैसा ले ले? अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी प्रतिनिधि, जैसे 5 साल में आप बता रहे हैं कि लूट खसोट हुआ है आपकी पंचायत में जी, हम आपसे केवल इतना जानना चाहेंगे कि अगर आपको जनता यहाँ की मुखिया बनाती है तो आपका क्या योगदान रहेगा पंचायत के लिए? हमने अपने आज तक पंचायत चुनाव में किसी उम्मीदवार ने, किसी प्रतिनिधि ने, किसी जीते हुए या लड़ने वाले या विनिंग जो भी हैं, किन्होंने अपना घोषणा पत्र नहीं दिया है, लेकिन हमने इस पंचायत चुनाव में अपना घोषणा पत्र दिया है। अच्छा, आप 2-5 ऐसे योजनाओं का नाम बता दीजिए घोषणा की, जिसको आप पंचायत के लोग सुन करके आपको पंचायत में एक मौका दे जीतने के लिए। पहला मुद्दा क्या रहेगा? जी, पहला मेरा मुद्दा रहेगा राशन कार्ड से वंचित सभी ग्रामीणों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा जमीन संबंधी दाखिल खारिज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। तीसरा मेरा मुद्दा रहेगा सभी वर्गों के बुजुर्ग ग्रामीणों को वृद्धावस्था पेंशन की पूरी गारंटी। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य का क्या हाल रहा है? उसके बाद मैं ला रहा था उस पॉइंट पे हमने अपने घोषणा पत्र में हर चीज का जिक्र किया है। हमने चौथे रूप में रखा है पंचायत में शिक्षा और सुगम हो सके, इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज खुलवाना पंचायत में, शिक्षा और सुगम हो सके, यानी आसान हो। सरकारी स्कूल इंटरमीडिएट के जी, सरकारी स्कूल का पॉसिबल है पंचायत स्तर पर जी। इंटरमीडिएट पॉसिबल है। जो जैसे सर्वोदय है, तो सर्वोदय में हम गवर्नमेंट के पास अपने बात को रखेंगे कि सर्वोदय मैट्रिक तक है। कोशिश करेंगे। हाँ जी, कोशिश करेंगे, पूर्ण कोशिश करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पब्लिक में उद्घोषणा है। अच्छा, प्राथमिक स्कूल का कभी जायजा लिए हैं जाकर के आप अभी? हाँ, प्राथमिक स्कूल में तो हम जाते हैं। प्राथमिक स्कूल में तो कुछ बच्चे उनके गार्जियन होते हैं, तो कुछ बच्चों को तो सिर्फ इसलिए वो भेजते हैं कि वो जाके उसमें मिड डे मील खाएं। और जो उन्हें सरकारी लाभ, जो उसमें के टीचर हैं, वो उस हिसाब से, जिस तरह से भारत सरकार ने उसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उस हिसाब से वो टीचर काम नहीं करते हैं। उनका भी उसमें शेयर होता है स्कूल में, पता कीजिए। अगर आप मुखिया बनते हैं तो अपने प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने जाएंगे? जी, हम जायजा ही नहीं लेने जाएंगे, उसमें कमेटी बनाएंगे और डिजिटल पढ़ाई करवाएंगे। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे पंचायत स्तर पर? हाँ, युवाओं के लिए जैसे हम
पंचायत स्तर पे, चूंकि हम मुखिया बन रहे हैं, अगर मुझे जनप्रतिनिधि चुना गया मुखिया, तो हमें किसी को नौकरी देने की पावर नहीं, लेकिन उस योग्य बनाने की हमें क्षमता है। नौकरी देने की पावर नहीं है, लेकिन शिक्षा को अगर आप बेहतरीन ढंग से कर दें तो वो जा करके आगे जा करके नौकरी ले सकता है। और वो योग्य, उसको योग्य बनाने की मेरी क्षमता है। जैसे शिक्षा उसको सुगम करेंगे, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक जो भी चीजें हैं हम उसको जिम उपलब्ध कराएंगे। नौजवान लड़के अगर जिम में समय देते हैं, जो इधर उधर बैठते हैं पुल पे, पुलिया पे, चौक पे, चौराहा पे, खेत में, नदी में, वो समय वो जिम में देंगे। उनके लिए हम पुस्तकालय बनाएंगे, पुस्तकालय में बैठेंगे तो 2 किताब पढ़ेंगे। तो शिक्षा ही चीज एक ऐसी है जो बड़े अगरे को और पिछड़े को समान ला सकती है। जैसे कि आपने कहा है कि आपके पंचायत में जो इंदिरा आवास जैसी योजनाएं, उसमें भ्रष्टाचार होता है, ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो जो भ्रष्टाचार ऊपर तक लोग मिले हुए हैं, क्या आप उसको रोकेंगे? कितना कंट्रोल कर सकते हैं? हम बता, आप कह रहे हैं कि ऊपर तक मिले, हमें जहाँ तक लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने बोला है कि पंचायत के ऊपर तक के लोग मिले। पंचायत ब्लॉक जो ऊपरी अफसर हैं, जो मतलब जिला में अफसर बैठे होते हैं, वो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें करप्ट अफसर हैं, उसमें बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारे पास कोई बात लेके आइए, अगर सुनवाई ना हो तो फिर आप जैसे बोलिए। अच्छा, सपोज कीजिए ज्यादातर भ्रष्टाचार नीचे है। राजीव गांधी ने कहा था, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ दिल्ली से, वो मैं जहाँ के लिए भेजता हूँ उसके पास वो 1 रुपया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा है कि ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं, अगर मुखिया ही चाहे, अगर मुखिया ईमानदार हो जाए पंचायत का, तो जो आगे के लोग भ्रष्टाचार है तो उस पर कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल, उसका मैं एक प्रमाण देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पहले मोदी जी के शासन आने से पहले, बीजेपी के शासन आने से पहले सब चीजें मौखिक रूप से होती थी या रजिस्टर के माध्यम से होती थी, डिजिटली कुछ नहीं होता था। आप खुद बताइए कि जितना योजनाएं मोदी जी ने चलाया, अभी जो गैस का उज्ज्वला, मतलब जो भी ऑनलाइन किया, उसमें क्या भ्रष्टाचार रुका है कि नहीं रुका है? आप बताइए इस चीज को। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार रुका है, बहुत कंट्रोल में है। वृद्धावस्था पेंशन की मैं एक बात करता हूँ। पहले मुखिया के पास वो पेंशन आता था, मुखिया देख लेता था कि आदमी मेरा है तो इसको दे दिया, और देख लिया कि ये मेरे आदमी नहीं है तो इनको नहीं दिया, इनका पैसा उठा के खा गया, और वो आदमी का फर्जी साइन करा लिया। ऐसा अभी भी हो रहा है? हो सकता है, होता होगा। अगर आप नहीं, अभी एक चीज हो रहा है, एक चीज पे मैं अंकुश लगाने की कोशिश करूंगा। जो मनरेगा में काम करने का योग्य है उसको काम नहीं दिया जा रहा है, और जो घर में सोता है उसका काम दिया जा रहा है, उसका पैसा आता है बैंक में। काफी ऐसे पंचायत है जिसमें नकली ऐसे मनरेगा का हुआ है, जिसमें छानबीन हुई है। हाँ, और उसमें मुखिया मिला हुआ है, मुखिया बोलता है कि 500 रुपया लेके बाकी मेरा दे देना। अच्छा, जितने आरोप अभी लगे हैं मुखिया जी पर इस पंचायत के स्तर से, मैं केवल आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप मुखिया बन करके आते हैं इस पंचायत में, तो आपका जो है मेन योगदान क्या रहेगा इस पंचायत के लिए? जो भ्रष्टाचार है क्या वो रुकेगा, या फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे? ऐसा क्या कुछ नहीं, हम लगाएंगे अंकुश। हम कब, हाँ, एक चीज हम कहेंगे, आप हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं, वो मुखिया बनने से पहले उनके पास एक खप्पर का घर हुआ करता था, खप्पर का। अभी उनके पास जाके अब देखिए घर, तो उनसे कोई पूछे कि पैसा आया कहाँ से। हमारे जो उसके पहले के मुखिया थे वो पेंटिंग का काम करते थे, आज उनके पास सिर्फ जलालपुर में करोड़ों रुपए का मार्केट है, यहाँ से लेकर जहाँ तहाँ तक संपत्ति है। ये कहाँ से आया? तो भ्रष्टाचार कब रुकेगा? जब प्रतिनिधि उसमें अपना हिस्सा नहीं बल्कि अपना मजदूरी खोजेगा, तो भ्रष्टाचार रुकना ही है। हम घोषणा करते हैं कि अगर हम जीत गए तो मैं मजदूरी लूंगा, जरूर मजदूरी लूंगा, क्योंकि 300 रुपये मेरा रोज का मजदूरी बनता है, उस लायक मैं हूँ। तो 300 रुपये का मजदूरी मैं ले सकता हूँ। 2500 रुपये महीना है मुखिया लोगों का? नहीं, मैं 300 रुपये का रोज एक मेरा मजदूरी हो सकता है। जैसे सरकार एक DA PA देती है ना, जो भी भत्ता टाइप का, हम भत्ता, हमको मुखिया का भत्ता नहीं है, तनख्वाह है। लेकिन फिर भी अगर 300 रुपये मैं जनता से बोलूंगा कि 300 रुपये का जोड़ के हमको मजदूरी दिया जाए, तो जनता हमें खुशी खुशी देगी। 300 रुपये की मजदूरी के लायक हूँ मैं। लेकिन यहाँ होता क्या है कि यहाँ जो जीतता है वो हिस्सा अपना लेता है, मजदूरी नहीं लेता, उसमें उसका हिस्सा होता है। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? मैं जनता से, जनता जनार्दन से यही अपील रहेगा कि अब की एक कहावत देहात में कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। आप फंसना तो 5 साल रोना, एक बार फंस गए तो 5 साल रोना है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से यही अनुरोध रहेगा, गुजारिश रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि आप फंसिए मत। अपना 5 साल का
भविष्य 1500 रुपये में गड्ढे में मत डालिए, यही प्रार्थना रहेगा। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा बैगन छाप है, बैगन मिला है 6 नंबर पर, क्रम संख्या 6 पे है और नाम मेरा हुआ देवानंद मिश्रा। चुनाव चिन्ह बैगन। 15 नवंबर को चुनाव है और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चूंकि मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया अगर जागरूक है, मीडिया अगर एक्टिव है तो बहुत सारी चीज़ें पे अंकुश लगना तय ही है, ऐसा तय होता है। मीडिया ही एक ऐसा लोकतंत्र का एक स्तंभ है, मीडिया ही जो बहुत सी बातें मीडिया ही सामने लाता है तो उस चीज़ का समाधान होता है। तो इसलिए मैं आपसे भी एक प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपना जो भी योगदान है वो समाज में लोगों को जगाने के रूप में किया जाए। चूँकि हम और आप नौजवान वर्ग इस समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसके बाद इस समाज को उन्हीं के कंधों पे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। देवानंद मिश्रा, मुखिया उम्मीदवार माधोपुर पंचायत। मेरा चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, क्रम संख्या 6 पे जो अंकित है। जनता जनार्दन से विनम्र प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि 15 तारीख को दिन सोमवार अपने नज़दीकी बूथ पे जहाँ भी आपका नाम हो आप जाएं और मुझे मेरे सिंबल, मेरे चुनाव चिन्ह बैगन छाप पर ईवीएम का बटन दबाकर और मुझे जिताने की कृपा करें।